नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारी कुंडली में कई ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में और हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उनके बारे में बताते हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि शरीर की विचित्र बीमारियों से कैसे आप बचाव कर सकते हैं, क्यों ये बीमारियां होती हैं और इसके उपाय क्या हैं, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आपके रोजगार में यानी नौकरी में या व्यापार में अगर समस्या बनी रहती है हमेशा, तो आप एक छोटा सा काम करिए। रोज सुबह स्नान करके 2 पत्ते तुलसी के हनुमान जी को चढ़ाइए और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। ये छोटा सा उपाय अगर आप लंबे समय तक करेंगे तो सामान्यतः आपको रोजगार में समस्या नहीं होगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 25 सितंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 12:10 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, रात के 10:23 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि शरीर की विचित्र बीमारियां किन ग्रहों से संबंध रखती हैं? बिल्कुल, देखिए, मानव का जीवन है, कोई ना कोई बीमारी, स्वास्थ्य की समस्या जीवन में आती है, जाती है। हम रोगों से भी लड़ते हैं, ठीक भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कभी कभी शरीर में ऐसी विचित्र बीमारियां हो जाती हैं जिनका पता लगा पाना, निवारण कर पाना कठिन हो जाता है। कौन से ग्रह होते हैं शरीर की विचित्र बीमारियों के पीछे? आम तौर पर शरीर में 5 तत्व होते हैं, ये हम सब जानते हैं। शरीर में 3 धातुएं होती हैं, कफ, वात और पित्त। और 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। व्यक्ति का स्वास्थ्य इन्हीं 5 तत्व और 3 धातुओं पर निर्भर करता है। हर तत्व के पीछे कोई ना कोई ग्रह होता है और हर धातु के पीछे कोई ना कोई राशि होती है। जैसे कर्क राशि कफ की राशि है, धनु राशि पित्त की राशि है, ऐसा होता है। अब जब तत्व भी गड़बड़ हो जाए और धातु भी गड़बड़ हो जाए, तब शरीर में विचित्र बीमारियां होती हैं। और इन बीमारियों का न तो कारण समझ में आता है और न इन बीमारियों का निवारण समझ में आता है। अगर बीमारियों के ग्रह को आपने पहचान लिया और कौन सी राशि से ये बीमारी आ रही है ये जान लिया, तो इन विचित्र बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। कौन कौन सी विचित्र बीमारियां कॉमन हैं जो बहुत सारे लोगों को होती हैं, वो आगे आपको बताएंगे किस वजह से होती हैं और उससे बचने के उपाय क्या हैं। बिल्कुल पंडित जी, अब साथ में दैनिक भाग्यफल की भी बात कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। मेष राशि,
नौकरी में आपके लिए इस समय परिवर्तन के योग हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काम की बाधा दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। करियर की समस्या आपकी हल होगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक विचित्र बीमारी है शरीर में गांठों का होना। किन कारणों से ये होती है और कई बार ये गांठें गंभीर रूप ले लेती हैं और भयंकर बीमारी हो जाती है। क्यों ये होती हैं, कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। शरीर में गांठों का होना बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा करता है। शरीर में गांठों के होने पर सबसे पहले हम समझते हैं कैंसर, सबसे पहले। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये कैंसर नहीं होता है और ये फैट की गांठ होती है या लिम्फ नोड की गांठ होती है या कभी कभी लिवर की वजह से, लिवर के फैट की वजह से फैट की गांठ हो जाती है। ये गांठ बढ़ती चली जाती है और व्यक्ति को परेशान करती है। ज्यादातर ये गांठें शरीर में होती हैं कान के आसपास और पीठ के इलाकों में। गांठ का मतलब क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजन, यानी विष का एकत्रीकरण। जब शरीर के टॉक्सिक एक जगह इकट्ठा होंगे तो वो होगी गांठ। और जब बात होती है विष की तो बात होती है राहु की। इसलिए शरीर की गांठों के पीछे मुख्य भूमिका सूर्य और राहु की होती है। सूर्य अगर अच्छा ना हो तो शरीर में विष जमता है और राहु की वजह से शरीर आसानी से विष मुक्त नहीं होता। अगर आपको गांठ है शरीर में, क्या उपाय करना चाहिए ज्योतिष के हिसाब से? देखिए, पहले तो मैं ईमानदारी की सलाह आपको ये दूंगा कि आप डॉक्टर से मिल करके उस गांठ की जांच करवाइए। अगर नॉन कैंसरस है तो आप उपाय करिए, दवाई खाइए, ठीक हो जाएंगे। और अगर कैंसरस है तो उसके लिए भी उपाय करने से आप बेहतर होंगे। लेकिन डॉक्टर से जरूर मिलिए। अब ये नहीं कि पंडित जी ने कह दिया कि सूर्य को जल चढ़ाओ तो हम गांठ की जांच ही नहीं करवाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिएगा, गांठ की जांच करवाइएगा अपने, और उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आती है डॉक्टर की बात मानिए और साथ में उपाय करिए। क्या उपाय होंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए,
सादा जल प्लेन वाटर, सूर्य की रोशनी में रोज सुबह उगते हुए सूर्य की रोशनी में पीठ करके कम से कम 5 मिनट तक बैठिएगा और इसके बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा और रविवार के दिन केवल जल और फल ग्रहण करिएगा। रविवार को अनाज, नमक, मीठा ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। केवल जल पीजिए, केवल फल खाइए। और अगर शरीर में गांठों की समस्या है प्रभु, तो निवेदन ये भी है कि फास्ट फूड खाना बंद कर दीजिए और तेल मसाले का प्रयोग कम करिए। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों के बारे में भी आपसे जान लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का काम इस समय बन जाएगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न कमलेश रानी ने हमें लिखा है। समालखा हरियाणा से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 3 सितंबर 1989, 1:29 दोपहर में, समालखा हरियाणा। ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरे पुत्र का जीवन कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, वैसे तो आपके पुत्र की कुंडली में करियर में और भविष्य में ज्यादा दिक्कतें नहीं दिखती हैं, लेकिन स्वास्थ्य का मामला इस कुंडली में अच्छा नहीं दिख रहा है। और स्वास्थ्य को लेकर के खैर समय तो काफ़ी समय से सेहत वाला निगेटिव है, लेकिन ज़्यादातर इनको ध्यान साल 2025 के अक्टूबर तक बनाए रखना होगा। वाहन दुर्घटना से बचें, कोई रिस्क लेने वाला काम ना करें, और अगर पेट में दिक्कत होती है तो किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे।
फिलहाल आप अपने पुत्र को बोलिए कि वो रोज सुबह शिव जी को जल अर्पित करें, डेली मॉर्निंग, चाहे घर में शिवलिंग रख करके अर्पित करें या मंदिर में जाके अर्पित करें। रोज सुबह शिव जी को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर ये 2 उपाय लंबे समय तक करें तो निश्चित रूप से इनका आने वाला वक्त बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न शालिनी जी ने हमें लिखा है, उत्तराखंड से लिखती हैं। 4 दिसंबर 1981 का जन्म है, 8:20 प्रातः, उत्तराखंड। ये कह रही हैं कि मेरे पति के साथ तालमेल की समस्या काफी ज्यादा हो गई है। बेवजह के विवाद और तनाव की नौबत बनी रहती है। तो क्या मेरा ये विवाह चल पाएगा और भविष्य कैसा रहेगा? शालिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से वर्तमान में जो आपका विवाह है, इसके चल पाने की कोई संभावना नहीं है। आपसी सुलह समझौते से अगले साल के अप्रैल के पहले पहले सेपरेशन होने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो बुद्धिमानी यही कहती है कि बातचीत करके, चीजों को समझ करके सेपरेशन लेके अलग हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि साथ में रहकर भी लंबे समय तक रास्ता कोई बेहतर दिख नहीं रहा है। फिलहाल आपका मामला जल्दी सुलझ जाए और आगे का आपका जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और जितना संभव हो सुबह और शाम माता दुर्गा की जितनी ज्यादा उपासना करें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। पंडित जी, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर अलग तरीके के दाग धब्बे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है और उपाय क्या है, ये भी बताइएगा। शरीर की एक और विचित्र बीमारी है शरीर में दाग धब्बों का होना। होता क्यों है? शरीर में दाग धब्बे होने के पीछे मुख्य रूप से 3 ग्रह होते हैं, बृहस्पति, सूर्य और बुध। बृहस्पति के कारण क्या होता है कि आपका लीवर गड़बड़ हो जाता है या आपकी आंतों में दिक्कत आ जाती है और इसकी वजह से शरीर पर दाग धब्बे आ जाते हैं। सूर्य के कारण शरीर में मेलानिन की मात्रा बिगड़ जाती है और इसकी वजह से शरीर पर दाग धब्बे आ जाते हैं। बुध जो है वो स्किन का बेसिक सिग्निफिकेटर है, त्वचा का स्वामी है बुध। इसलिए बुध के कारण त्वचा में इन्फेक्शन हो या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, उस वजह से दाग धब्बे आ जाते हैं। तो यानी मुख्यतः बृहस्पति, सूर्य और बुध की वजह से स्किन में प्रॉब्लम पैदा होती है। चेहरे पर, शरीर में अलग अलग तरह के स्पॉट्स दिखने लगते हैं। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे खाली पेट नीम के मुलायम पत्ते ग्रहण करिए, उसको चबाकर खाइए। खट्टी चीजें, मूंगफली और चीनी, ये 3 चीजें खाना बंद कर दें या कम से कम खाएं।
रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करें और तांबे का एक गिलास ले लें। जब भी पानी पिए तांबे के पात्र से जल पिए। आपको त्वचा की समस्या में, स्किन की प्रॉब्लम में बहुत बढ़िया फायदा होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों के बारे में भी आपसे जानते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी रखें, धन के लेन देन में सावधान रहें, पैसा फंसे नहीं, डूबे नहीं। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखों से पानी बहुत ज्यादा गिरता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, कौन से ग्रहों की वजह से ऐसा होता है और उपाय क्या है, ये भी बताइएगा। आंखों में दो तरह की दिक्कतें बहुत कॉमन होती हैं। एक तो आंखों की ड्राइनेस, जिसके लिए आजकल बहुत सारे लोग आंखों में जेल वगैरह डालते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे काम करने की वजह से। और दूसरा इसका अपोजिट होता है कि आंखों से पानी गिरता है, थोड़ा भी प्रेशर पड़ा तो आंख से पानी गिरना शुरू हो जाता है। होता क्यों है? आम तौर पर आंखें अगर खराब हों और आंखों पर प्रेशर पड़े तो आंखों से पानी गिरेगा, लेकिन कभी कभी बिना कारण के भी ये समस्या होती है, आंखों से पानी अक्सर गिरता रहता है। इसके पीछे शुक्र और सूर्य होते हैं। शुक्र जो है वो ऑप्टिक लेंस का मालिक है और सूर्य रोशनी का मालिक है। दोनों की बड़ी भारी भूमिका होती है आपकी आंखों के मामले में। अब अगर आपकी आंखों से निरंतर पानी गिरता है तो क्या करें? आंखों से अपने नाक के अगले हिस्से को देखने का प्रयास करें। एक तरह का व्यायाम है। रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सप्ताह में एक दिन अपने सर में नारियल के तेल की मालिश करें। अगर ये उपाय आप करते जाएं और थोड़ा सा अपने गैजेट्स को, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन, इससे थोड़ा कम अटैचमेंट रखें तो सुधार जल्दी होना शुरू हो जाएगा।
बिल्कुल पंडित जी, अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपसे जानते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रह सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। करियर की समस्या आपकी हल होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर को लेकर चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं। जी, अगला प्रश्न लक्ष्मी चेतन विश्वकर्मा ने हमें लिखा है। ये लिखती हैं महाराष्ट्र से। अपने पति चेतन जी के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पति की जन्म तारीख है 11 अप्रैल 1997, 11:15 प्रातः, यवतमाल, महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरे पति का करियर कैसा रहेगा। उन्हें व्यापार में जाना चाहिए या उन्हें नौकरी करनी चाहिए। लक्ष्मी जी, आपके पतिदेव की कुंडली के हिसाब से जब तक 2025 समाप्त नहीं होता है तब तक उनको नौकरी करने के लिए ही कहिए। अभी व्यापार का उचित समय नहीं है। मई 2026 के बाद इस बात की संभावना बनती है कि आपके पतिदेव अपना कोई व्यवसाय करेंगे। खाने पीने की चीजों का, कपड़ों का, मसालों का या अनाज का, ऐसा कोई व्यवसाय 2026 में करेंगे जो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप अपने पति को कहें कि वो रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इनको लाभ होगा। आप भी पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब जानते हैं आज के चौथे सवाल के बारे में। बताएं पंडित जी, आज का चौथा सवाल किसने भेजा है? जी,
आज का अंतिम प्रश्न एक माता ने हमें लिखा है, हल्द्वानी उत्तराखंड से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है तरुण, 16 मई 1992 का जन्म है, दोपहर में 1:05 हल्द्वानी। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए माता जी, आपके पुत्र के विवाह का समय चल रहा है और अगले साल के मई के पहले अगले साल के मई की शुरुआत होने के पहले इनका विवाह होना चाहिए। इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में। जो इन्होंने पीला पुखराज पहना है वो बिल्कुल ठीक है, वो इनको पहनाए रखिए। फिलहाल इनसे कहिए कि रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का आपके पुत्र जप करेंगे और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो बहुत उत्तम होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 25 सितंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 25 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। करियर में इस साल बड़ा बदलाव होगा और स्थान परिवर्तन भी होगा। विवाह होने के और संपत्ति लाभ होने के योग बनते हैं। इस साल धन की स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर केतु के मंत्र का अगर जप करें, ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का अगर आप पूरे वर्ष भर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। तो पंडित जी बताएं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या पितृपक्ष में नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए? कुछ लोग तो इतने तक चले जाते हैं कि रुमाल भी मत खरीदो नया, बच्चे को जूते मोजे की जरूरत है वो भी मत खरीदो, पितृपक्ष चल रहा है। तो क्या पितृपक्ष में नई चीजों की खरीदारी मना है? देखिए, पितृपक्ष चातुर्मास में आता है, इसलिए इस समय में नए काम नहीं कर सकते। गृह प्रवेश नहीं करेंगे, भूमि पूजन नहीं करेंगे, मुंडन नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप नए कपड़े ना खरीदें, नया सामान ना खरीदें। पितृ जो होते हैं वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, आपकी समृद्धि को देख के प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस समय नए कपड़े और जरूरत की नई चीजें खरीदने की कोई मनाही नहीं है। पितृपक्ष कोई अशुभ समय नहीं है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि गणपति और नवरात्र के बीच में पितृपक्ष आते हैं और ये पितृ धरती पर सूक्ष्म रूप से आके आपकी खुशियां, आपकी समृद्धि देखते हैं। तो आप मुंह लटका करके बेवजह के उदासी का माहौल मत फैलाइए और ये सब दिमाग से निकाल दीजिए कि पितृपक्ष जब तक चलेगा तब तक मैं कुछ नहीं खरीदूंगा। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की भी। 25 सितंबर 2024 का शुभ पहर क्या है, बताएं। दिनांक 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार, शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में घी के दीपक से
भगवान गणेश की आरती करिएगा। आपके काम में अगर कोई रुकावट चली आ रही है तो वो रुकावट दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। फिर से नोट करें, 25 सितंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। बताएं पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि शनि आपके जीवन के लिए कितना अहम है और अगर शनि गड़बड़ हो तो जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आज बताएंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए अगर शनि गड़बड़ हुआ तो करियर और भाग्य में रुकावट अवश्य आएगी। इसीलिए वृषभ राशि वालों को अगर करियर और भाग्य में रुकावट लग रही है तो नियमित रूप से रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें, इनको लाभ होगा। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां हर दिन हम पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। तो बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आप कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उसमें सफलता पाने का उपाय क्या है? घर से काम के लिए निकलते समय एक चुटकी हींग ले लीजिएगा। अपने सर से एक बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वार लीजिएगा, घुमा लीजिएगा और उत्तर दिशा की तरफ फेंक दीजिएगा। इसके बाद चले जाइएगा। आप जिस भी काम से जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।